रुक जाने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। हेलो, शुरू किया जाए? बताइए। बताइए क्या होता है इसका मतलब। व्हाट इज अ बेनिफैक्टर? बेनिफैक्टर मतलब क्या हो जाएगा? बेनिफैक्टर मतलब क्या होगा? क्या हो जाएगा बेनिफैक्टर मतलब? बी बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। दान देने वाले को क्या कहते हैं? बेनिफैक्टर। जो दान देता है उसको क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। ठीक है। और जो पहला, ए पर्सन हु रिसीव्स एड, उसका मतलब क्या होता है बताइए? पर्सन हु रिसीव्स एड, जो लाभ पाता उसको क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी हो जाएगा। ठीक है, जो लाभ पाता है उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। जैसे कोई एक योजना निकलता है तो उसका बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी कौन कौन है, क्या हो जाता है? बेनिफिशियरी। ओके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बिब्लियोमेनिया? इसका क्या होगा राइट आंसर बताइए? बिब्लियोमेनिया मतलब क्या होता है? बी हो जाएगा, पर्सन हु लव्स बुक। हाँ, बिबली मतलब क्या होता है? बुक। BIBLI, इसका मतलब क्या होता है? बुक। ठीक है। मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन। तो जो किताब के लिए पागल हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोमेनिया। ओके। बिब्लियोफाइल मतलब क्या होगा? इसे बिबली मतलब हो गया बुक, फाइल PHILE, इसका मतलब क्या होता है? टू लव। ओके। तो जिसको तो जिसको किताब से प्रेम रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिब्लियोफाइल।
एंथोलॉजी मतलब बताइए क्या होगा? एंथोलॉजी। हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है ना? इधर उधर का साउंड भी आ रहा है क्या? चलो ठीक है। क्या हो जाएगा? हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी नंबर जो है, बी, पर्सन हु लव्स बुक, उसका हो जाएगा बिब्लियोफाइल। ओके, ठीक है। एंथोलॉजी मतलब क्या होगा बताइए? ANTHOLOGY, इसका मतलब क्या होता है? अरे यार, LOGY, एंथोलॉजी मतलब क्या होता है? संकलन। सब सब गूगल देख के बोल रहा है। संकलन क्या होता है? संकलन किस चीज का संकलन? कलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल, हाँ ठीक है। पद का जो संकलन होता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। गूगल देख के आंसर नहीं करना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बताओ। व्हाट डज बाइलिंगुअल मीन? बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। सी, स्पीकिंग ओनली टू लैंग्वेज। ओके, बाय मतलब दो, लिंगुअल मतलब क्या होगा? लैंग्वेज। तो जो दो लैंग्वेज बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? बायलिंगुअल। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। थ्री और मोर लैंग्वेज जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? थ्री और मोर लैंग्वेज, उसका क्या हो जाएगा बताइए? मल्टीलिंगुअल, पॉलीलिंगुअल कहते हैं, ठीक है, पॉली। मल्टीलिंगुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉलीलिंगुअल भी कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ समथिंग हैपेंस बाइनियल, हाउ ऑफन डज इट ऑकर? बाइनियल मतलब क्या होता है बताइए? बी, वंस एवरी 2 ईयर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, जो 5 साल में होता है उसको क्या बोलते हैं? 5 साल में होता है, 5 साल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर बी सबका सही है, ठीक है। जो हर 5 साल पे होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। जल्दी बताइए क्या होता है जो हर 5 साल में होता है? हैपनिंग एवरी 5 ईयर, इन एवरी 5 ईयर। अच्छा, पेंटी, केमिस्ट्री चल रहा है यहाँ पे। हाँ,
मीथिप्रोब्यूट पेंट पढ़ा है क्या? और कोई बोलेगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है। हैपनिंग एवरी 5 ईयर क्या हो जाएगा? क्वीन क्वीनियल होता है, ठीक है। QUIN यार क्या QUENNIAL हो जाएगा, ठीक है। IAL हाफ डिकेड, ओ वाओ, नाइस कॉन्सेप्ट। क्वीन क्वीनियल होता है, ओके। QUINNIAL, ओके। हैपनिंग एवरी 5 ईयर। डिकेड मतलब क्या हो जाएगा? सेंटिन सेंटिनेनियल मतलब क्या होगा? सेंटिनेनियल मतलब क्या हो जाएगा? 100 ईयर, ठीक है, हाँ। ठीक हो गया। वंस अ ईयर मतलब क्या हो जाएगा? वंस अ ईयर का क्या हो जाएगा? वंस अ ईयर का क्या हो जाएगा? एनुअल, ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज ब्लास्फेमी? ब्लास्फेमी क्या होता है बताइए। ब्लास्फेमी क्या होता है? सी, वर्ड्स अटर्ड impious अबाउट गॉड। सही है, राइट आंसर हो जाए। सी नंबर सही है, रोहिणी का सही है, प्राची का सही है। और बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो सबका सही है। क्या हो जाता है ब्लास्फेमी? जब हम लोग भगवान के बारे में कुछ गलत बोलते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ओके। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? ए बायोस्पी नहीं, बायोस्पी होता है, ठीक है, बायोस्पी, हाँ ठीक है। ऑटोप्सी मतलब? ठीक है, बायोस्पी सही है।
डेड बॉडी एग्जामिनेशन, यहाँ पे वर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। डेड बॉडी हो जाएगा। हाँ, ओ सॉरी। हाँ ठीक है, सही है। डेड बॉडी एग्जामिनेशन। और अच्छा, बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं बताओ? बकरी की आवाज़ को। सही है। बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ब्लीट, BLEAT होता है, BLEET नहीं, ठीक है, BLEAT। सिप या गोट की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ब्लीट, ठीक है, हाँ सही। सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। Which word describes using high sounding words but with little meaning? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाई साउंडिंग वर्ड बट विथ लिटिल मीनिंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, बोम्बास्टिक। सही है, सही है, बोम्बास्टिक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बोम्बास्टिक, ठीक है। बोहेमियन मतलब क्या होता है बताइए? बोहेमियन मतलब? बोहेमियन मतलब क्या हो जाएगा? बंजारा टाइप। बंजारा टाइप नहीं, और क्लियर आंसर बताओ। एन अनकॉन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लविंग, हाँ सही है, चेतन का सही है। क्या होता है जो अपना रास्ता खुद तय करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? बोहेमियन, ठीक। जो अपना रास्ता सही खुद तय करता है। बोम्बार्ड मतलब क्या हो गया? बोम्बार्ड, बोम्बार्ड। जिसको जिसका मीनिंग नहीं पता है वो लिखते जाएगा, ठीक है, नोट करते जाएगा। हाँ, अटैक, बौछार जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तीर से या बॉम्ब से, किसी चीज से जो बौछार होता है उसको बोलते हैं बॉम्बार्ड, ओके। वन फायर मतलब? वन फायर। वन फायर मतलब क्या हो जाएगा? अलाव, हाँ। तो बीच में आग जला हुआ रहता है, हम लोग साथ बैठ के कहीं घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वन फायर, ओके। अंगाड़ा को क्या बोलते हैं? अंगाड़ा, अंगाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंगाड़ा को? अंगाड़ा को क्या बोलते हैं बताओ? कोल वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, बताए हुए हैं। हाँ, एम्बर सही है। EMBER, इसका मतलब क्या होता है? अंगारा, ओके। EMBER, ओके, ठीक है। वन फायर हो गया, सब हो गया, नेक्स्ट। मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है तो
तो क्या कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, दबा दीजिए। राहुल गांधी कैसा कहता है तो बजाइए थोड़ा सा। व्हाट इज बोटेनिस्ट? बोटेनिस्ट क्या होता है बताइए। जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। वन हु इज वेल versed इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ठीक है। बोटेनी सब्जेक्ट भी होता है, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एनिमल, हाँ ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा, सबका सही है। जूलॉजी, सही बात, एकदम सही है। वन हु कलेक्ट्स बुक क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल अभी बताए थे। और वन हु डिजाइन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग डिजाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डिजाइन, जो बुक डिजाइन कर, बिल्डिंग डिजाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट, सही है। और जो जो कॉइन कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? जो कॉइन कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक, राइट आंसर। न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा, ठीक है। NUMISMATIC, ठीक है। क्या बोले, जो न्यूमिस्मेटिक हो गया ना। अच्छा, जो डाक टिकट, आप लोग आंसर पहले कर रहे हैं या मेरा नेट स्लो है? सर का लाइट गया? नहीं नहीं, मेरा लाइट नहीं जाता है। हाँ हाँ, चेंज नहीं किए हैं, बैक टू स्क्वायर वन, पहले आगे चल गया था। इसका बताओ। और जो डाक टिकट संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डाक टिकट। जो डाक डाक टिकट संग्रह करता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। पहले जो डाक, इसका क्या आंसर? बैक टू स्क्वायर वन टू रिटर्न, हाँ ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सही है। जो डाक टिकट संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स। नहीं पता? कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या होता है डाक टिकट संग्रह? क्या हो जाएगा? फिलेटेलिस्ट, PHILATELIST।
लिख लिया, स्पेलिंग बता दिए। PHILATELIST, फिलेटलिस्ट मतलब क्या होता है? जो डाक टिकट संग्रह करता है। ओके, इसका हो गया। नेक्स्ट, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, हाँ, किसी गलत आदमी पे इल्जाम लगाना या फिर कुछ ऐसा करना जिसमें इसमें कोई सफलता ना मिले। ठीक है, किसी गलत आदमी पे इल्जाम लगाना या फिर कुछ ऐसा करना जिसमें सफलता ना मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके, बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन टू बी ऑल ईयर्स? टू बी ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है? लिसन केयरफुल्ली। ठीक है, हाँ ठीक है, सही राइट आंसर हो जाएगा लिसन केयरफुल्ली। और बताइए आप लोग, प्ले इट बाय ईयर मतलब क्या होगा? प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब क्या होगा? और लेंड, लेंड एन ईयर, इसका मतलब क्या होगा? प्ले इट बाय ईयर मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। नहीं आता हो तो बोलिए नहीं आता है, ठीक है, पता नहीं। प्ले इट बाय ईयर मतलब जो है बिना तैयारी के कुछ भी कर देना। ठीक है, बिना तैयारी के कुछ भी करना, टू डू समथिंग विदाउट प्लान। इसका क्या हो जाएगा? लेंड एन ईयर मतलब लिसन या फिर टू पे अटेंशन। टू पे अटेंशन। ओके, हमें अपने में मत शामिल कीजिए, हम अलग हैं। ठीक है सर, मेरा नेट ही स्लो चल रहा है। नेट को बोलो तेज करने के लिए, नहीं तो जियो का सिम है तो फोन करो अंबानी को। अंबानी को फोन करो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन स्टेट? इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आपका आवाज हमको नहीं आ रहा है, बाकी सबको आवाज आ रहा है मेरा? बाकी सबको आवाज आ रहा है? आवाज तो क्लियर आ रहा है यार। हेलो हेलो, देखो तो कितना सुंदर आवाज आ रहा है। फिर करिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा, आवाज लाउड है, क्लियर है? बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा, आवाज लाउड है, क्लियर है? थोड़ा और वॉइस बढ़ाएं क्या? आवाज और बढ़ाएं क्या?
अब आ रहा आवाज क्लियर, बताओ। अब आ रहा आवाज क्लियर। आए आए सर, आए आए। आवाज रिपीट हो रहा है। आवाज रिपीट हो रहा था क्योंकि हम बजा रहे थे इसलिए। आवाज थोड़ा सा बढ़ा क्या? आवाज लाउड एंड क्लियर है, चलो ठीक है सब। व्हाट इज वन ऑफ सब्जी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। बर्गलर मतलब क्या होता है? बर्गलर। बर्गलर मतलब क्या हो जाएगा? सेंध मारना, ठीक है। जो सेंध मार रहता है, चोरी करता है, उसको बोलते हैं बर्गलर, ओके। बुआई मतलब क्या होता है? BUOY। बताए हुए हैं इधर, रिसेंट ही बताए हैं। और छोटी मोटी चोरी करने वाला। छोटी मोटी चोरी करने वाले को नहीं बोलते बर्गलर। छोटी मोटी चोरी को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, सी में। BUOY मतलब होता है समुद्र के बीच जो लगा हुआ रहता है ना, कुछ गुब्बारा टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है। सेंध मार मतलब जो कि बहुत तगड़ा चोर होता है उसको बोलेंगे, ठीक है, बर्गलर। छोटी मोटी चोरी वाले को क्या बोलेंगे? बंगल मतलब क्या होता है? जिसको जो मीनिंग पता रहता है, हाँ सही है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। जिसको जो मीनिंग पता रहता है वो अपने लिखते रहेगा कि बंगल मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। बंगल मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है। बंगल मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, मेसी हुए, गड़बड़ कर देना, ठीक है, हाँ। कुछ गड़बड़ कर देना को बंगल बोलेंगे। और क्या पूछ रहे थे अभी? अभी क्या पूछे थे? छोटी मोटी चोरी जो करता है उसको क्या बोलते हैं? छोटा मोटा चोर जो रहता है। छोटा मोटा चोर को क्या बोलेंगे? पता है किसी को? नहीं पता है तो नहीं बोलेगा, ठीक है, नहीं पता है। थीप, अच्छा। थीप जब बोलते ही तो हम पूछते क्यों इतना? नहीं पता है, क्या हो जाएगा? पिल फेरर हो जाता है, PILFERER, ओके। पिल फेरर होता है। पिल फेरर मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करने वाला, ठीक है। एक होता है क्लेप्टोमेनिया, उसका मतलब क्या होता है बताओ? क्लेप्टोमेनिया मतलब बताओ क्या होता है? वोकेब सेक्शन के बाद। बैटरी डिस्चार्ज हो गया। जो ये आवाज आ रहा होगा तुम लोग। देखो चार्ज लगाने दो। क्लेप्टोमेनिया मतलब जो चोरी कर लेता है, जिसको रहा नहीं जाता, जाएगा कहीं से कुछ उठाएगा। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने का जो आदत रहता है किसी किसी को, ठीक है। कैसे याद करना है इसको? क्लेप्टोमेनिया।
चोरी करने का जिसको आदत रहता है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। कहीं जाएगा मतलब ना चाहते हुए उठा के कुछ चीज जेबी में रख लेगा, इंटेंशनली चोर नहीं रहता, ठीक है। उसको हरकत, उसका हरकत खराब, मतलब उसका क्या कहते हैं, आदत हो जाती है चोरी करने। कहीं जाएगा सोचेगा हो रख लेते हैं उठा के, उसको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमेनियक। ओके, चलो नेक्स्ट हो गया सब। व्हाट इज, इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्या रखे हुए हैं, कौन सा है, एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, भागना मत, कोई देख के जाना पूरा। वोकेब के बाद एरर वाला क्वेश्चन है। द साउंड मेड बाय बीज क्या होता है, बज, ब्लीट। कौवा क्या करता है, काव काव करता है, कौवा का काव हो जाएगा। व्हिम्पर मतलब क्या हो जाएगा बताओ। व्हिम्पर, ठीक है, कराहना, ठीक है, कराहने का जो आवाज रहता है उसको बोलते हैं वज हो गया। ब्लीट मतलब पता ही है, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वज। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिसका स्पेलिंग गंदा रहता है उसको क्या बोलते हैं। सी, कैकोग्राफर, ठीक है। कैको मतलब क्या होता है, गंदा। ग्राफर मतलब लिखावट, जिसका लिखावट गंदा रहे उसको क्या बोलेंगे, कैको। वही कैलीग्राफर इसका उल्टा हो जाएगा, सुंदर राइटिंग जिसका रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है, लिखते जाओ जिसको जो मीनिंग पता है फटाफट, हम समझ जाएंगे किसका मीनिंग क्या है, बस तुम आंसर लिखना। कैपिटलिस्ट और कार्टोग्राफर, अच्छी राइटिंग, हाँ तुम्हारा है। पूंजीवादी, सही है, सही है। कार्टोग्राफर होता है स्टडी ऑफ मैप, जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। लिख लो, जिसको नहीं पता है लिखते जाए, ओके। व्हाट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे, अभी बताए थे, कैलीग्राफी हो जाएगा। कैरिकेचर मतलब क्या होता है बताओ, और सेरोग्राफी मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। क्या होगा, मोम पर नक्काशी, ठीक है, सेरोग्राफी हो जाएगा। और कैरिकेचर मतलब क्या होता है, डेड बॉडी की तरह, वाह। कैरिकेचर मतलब क्या होता है, फनियर बिहेवियर, सही है, हाँ। बैंग बैंग चित्र जो रहता है जिसमें मजाकिया टाइप का कुछ कार्टून बना रहता है उसको बोलते हैं कैरिकेचर, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज कैनिबल, कैनिबल कल किए थे ना नहीं, आज आज कहीं डिस्कस कर रहे थे, कर रखे। कैनिबल क्या हो जाएगा, कैनिबल, पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ठीक है, राइट आंसर। जो आदमी का मीट खाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैनिबल। और वो पर्सन हु लव्स डॉग क्या हो जाएगा, जिसको कुत्ता पसंद होता है उसको क्या बोलते हैं,
सबका सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कैनोफाइल, ठीक है, हाँ, जिसको कुत्ता पसंद रहता है उसको कैनोफाइल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड विच मीन डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसको क्या बोलेंगे? एनिमल का जो डेड बॉडी रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए, ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर, कार्कैस। ठीक, हाँ, सही है सबका। कैस्केड मतलब क्या होता है बताइए? कैस्केड। वाटरफॉल, झरना को कैस्केड। क्लाउड रन मतलब क्या होता है? क्लाउड रन कढ़ाई, ठीक है, सही है। कैच मतलब क्या होता है? कैच, गुप्त जगह। कैच कंप्यूटर डाटा रिलेटेड, सही है, लेकिन इसको इसका मतलब होता है गुप्त जगह, ठीक है, गुप्त जगह को कहते हैं कैच। NICHE मतलब क्या होता है बताओ? NICHE, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। ठीक है, गुप्त भंडार, हाँ। अच्छा बताओ, कैच मनी ज़्यादा फास्ट होता है या रजिस्टर ज़्यादा फास्ट होता है? रजिस्टर, ठीक। हो गया इसका। क्लाउड रन मतलब क्या होता है? हांडी या कढ़ाई। ओके, नेक्स्ट। बी डाउन विथ मतलब क्या होता है? बी डाउन विथ। कोई बात नहीं। सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, राइट आंसर हो गया, सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट बताओ। बी इन टू माइंड्स मतलब? बी इन टू माइंड्स। बी सही है, बी हो जाएगा। अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाना, मतलब दो दो चीज के बारे में कंफ्यूज हो जाता आदमी, तो उसको बोलते हैं बी इन टू माइंड्स। ओके, नेक्स्ट। बियर फ्रूट मतलब? ठीक है, सबका राइट आंसर बी है। बियर फ्रूट मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट, सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। बीट अबाउट या बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होगा? बीट अबाउट या बीट अराउंड द बुश।
अवॉइडिंग मेन टॉपिक, सही है। घुमा फिरा के बात करना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बीट अराउंड द बुश। ओके, नेक्स्ट। चेंजलिंग मतलब क्या होता है बताइए? चेंजलिंग चेंजलिंग मतलब क्या हो जाएगा? सही है, घुमा फिरा कर बात करना। बी, अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग स्पेशल नॉलेज। बदला हुआ बच्चा, ये हो जाएगा। हाँ, चेंजलिंग मतलब जब जैसे कहीं हॉस्पिटल में एक एक टाइम पे दो बच्चा होता है, उसमें बदल लिया जाता है, उसको बोलते हैं चेंजलिंग। ठीक है, चाइल्ड बिलीव टू हैव सेक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक, ठीक, नेक्स्ट। चार्लेटन मतलब क्या होता है? सही है सबका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। सब भाग का है, 8 भाग का है राज। मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में? बी, पर्सन फॉल्सली, ढोंगी। हाँ, ढोंगी को क्या कहते हैं? चार्लटन कहते हैं, ढोंगी को चार्लटन बोलेंगे। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? कुछ और पढ़ाया जा क्या? भाग कह रहा सब। ठीक है, चार्लटन मतलब ढोंगी, पाखंडी। ठीक है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, भाग कह रहा, बताओ। आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ, कुछ और पढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बताओ एगो। एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल है और डी एक पॉइंट है बीसी पे, और एंगल ए डी बी बराबर 2 इंटू एंगल डी ए सी। यार, 2 इंटू डी एंगल यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एंगल डी ए सी। ठीक है, और एंगल बी ए सी बराबर 70 डिग्री है, एंगल बी बराबर 56 डिग्री है। तो क्या निकालना है? एंगल ए डी सी। बताओ क्या होगा? कहाँ चले गए? यहीं चले गए। बता दो क्वेश्चन, फिर आ जाएंगे वापस। चलिए बताओ। भटकने का आदत है हमको। जल्दी बताओ इसको।
बता दे हम क्या? क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है। ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। डी जो है वो पॉइंट ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। डी है वो पॉइंट है बी सी पे, ठीक है। एंगल ए डी बी, ए डी बी ए, ये हो गया ए, ए डी बी, ए एंगल दिया हुआ है, ए एंगल बराबर 2 इंटू डी ए सी। डी ए सी मतलब ए एंगल जितना होगा, ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। 2x हो गया। और ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है 70, और एंगल बी कितना दिया हुआ 56। क्या बताना है, एंगल ए डी सी, ए डी सी ये बताना है। बताओ कैसे होगा, बनेगा कि नहीं? नोट बाय एनी चांस, गलत है आपका। छोड़ो, बता दे क्या हो गया। 70 है, 56 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 126 हो गया टोटल, 54 डिग्री हो जाएगा ये। 54 डिग्री हो जाएगा। और देखो ई एंगल x प्लस 54 कितना हो जाएगा 2x, x प्लस 54 2x हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 54, x बराबर 54 हो जाएगा। x बराबर 54 हो गया, तो 2x बराबर 108 हो जाएगा। ये हो गया 2x 108 हो जाएगा, तो निकाल देंगे 180 में कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा आंसर। 72 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? सर क्या कर रहे हैं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। Which word describes a disease persisting for a long time or recurring again and again? तो जो हमेशा लगातार होते रहता है डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? नहीं आया समझ? अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ जाओ। जो डिजीज लगातार होते रहता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत दिनों तक होता है या फिर लगातार होते रहता है, छूट जाता है फिर हो जाता है, उसको कौन सा डिजीज बोलते हैं? ए, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। करिस्मेटिक मतलब क्या होता है बताओ? चर्लिस मतलब क्या होता है? करिस्मेटिक और चर्लिस मतलब क्या होगा बताओ? सर यू आर टीचिंग बोथ इंग्लिश एंड मैथ टुगेदर, यस। आप बहुत सही पकड़े हैं। चर्लिस अभद्र, ठीक है। अट्रैक्टिव होता है करिस्मेटिक, ठीक है। और सरकमस्टांस से क्या बन गया है, सरकमस्टेंशियल। सीटाडेल मतलब क्या होता है? सीटाडेल मतलब किला। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सिटी विदाउट सीटाडेल बताओ कौन सा था? हड़प्पा सिविलाइजेशन में अभी मैथ पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, फिर मैथ पढ़ा, अब पढ़ा रहे हिस्ट्री। बताओ सिटी विदाउट सीटाडेल कौन सा था? हड़प्पा की कौन सा साइट जो था जो कि सिटी विदाउट सीटाडेल था?
जल्दी बताओ। चुहंदरो, ठीक है, चुहंदरो हो जाएगा। सिटी विदाउट सिटाडेल, ओके नेक्स्ट। क्लस्ट्रोफोबिया बताओ, रिसेंट बताएं क्लास में। क्लस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, बंद जगह से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया, ओके। साउंड मेड बाय हेन क्या होता है बताओ। एक्सट्रीम हाइट का डर क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर क्या होता है? सब बताओ, सबका आंसर बताते चलो। एक्रोफोबिया हो गया, हाइट का सही है अमन का। हाँ, एक्रोफोबिया हो गया। साउंड मेड बाय हेन बताओ। क्लक, बहुत बढ़िया, क्लक हो जाएगा साउंड मेड बाय हैंड। CLUCK, ओके, क्लक। और ये क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया, ACRO, ठीक है। फियर ऑफ स्पाइडर क्या हो जाएगा? हाँ, रचनोफोबिया, ठीक है। क्या हो जाता है? ARACHNOPHOBIA, अर्चनोफोबिया, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट। बिटवीन रॉक एंड ए हार्ड प्लेस क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग बताइए। बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, ए हो जाएगा। हैविंग ओनली टू अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट चॉइस, ठीक है, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। एरर वाला कब स्टार्ट कीजिएगा? अच्छा, मजा नहीं आ रहा तुमको? हाँ, आ गया, चलो तुम इसको क्या करो, तुम लोग इसको पहले बनाओ, पढ़ो इसको। ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन, और इसका हो गया इधर ही ऑप्शन। आप लोग इसको बना के रखिए, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन पॉज करके देख लेना, उसके बाद आंसर हो गया, इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है। अरे इसमें 5 नंबर तो है ही ना, ठीक है, बनाओ। शो हो रहे हैं, क्वेश्चन एंड ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसको बना के रखो। आई विल कम इन थोड़ा देर, ओके, चलो बनाओ।